बेंगलुरु का पीना इंडस्ट्रियल एरिया, तकरीबन इस एरिया में 12 लाख मज़दूर काम करते हैं, जिन्हें आज मुस्लिम इंडस्ट्रियल्स एसोसिएशन, पीना इंडस्ट्री एसोसिएशन और लेबर नेट की जानिब से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें तकरीबन 6000 मज़दूरों को, लेबर्स को वैक्सीन दिया जा रहा है। अलग अलग जगह पे सेंटर लगे हुए हैं। आज हम इस वक्त एक सेंटर में हैं, इसके अलावा 3 सेंटर और लगे हुए हैं। हम बात देखते हैं किस तरह से यहाँ का सेंटर चल रहा है, एक बार आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो पहला काउंटर है, यहाँ पे सबसे पहले जो लेबर्स हैं वो आ रहे हैं। यहाँ कोविन जो ऐप है उसमें जो पहले रजिस्टर होता है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। यहाँ पे एक बार वेरिफिकेशन होने के बाद, क्योंकि सारा डाटा यहाँ पे है, हर इंडस्ट्री के जो मज़दूर हैं उन लोगों के नाम यहाँ दर्ज किए गए हैं। 6000 लोगों के नाम इस कंप्यूटर में है। यहाँ से लेने के बाद में वो लोग यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद, जैसे आधार कार्ड हो गया और डिटेल फॉर्म वगैरह जमा करने के बाद, उसके आगे जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद सीधे जो है वैक्सीनेशन के लिए भेज दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो लगातार हो रहा है। वैक्सीनेशन एक ही काउंटर नहीं है, अलग अलग 2-3 काउंटर बनाए गए हैं। आप यहाँ देखिए जिस तरह से लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, वैक्सीन दिया जा रहा है। लोग यहाँ लगातार वैक्सीन ले रहे हैं, और ज़्यादातर इसमें 99% जो लोग हैं वो लेबर ही हैं। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट के जो मालिक हैं इंडस्ट्री के, उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें तमाम तर लोग लेबर हैं। और यहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद में आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा एक बार, यहाँ पे एक वेटिंग रूम्स भी रखा गया है। इस वक्त इसमें भले ही लोग कम दिख रहे हैं। वैक्सीन लेने के बाद यहाँ पे उनको वेटिंग के लिए बैठाया जा रहा है। ये देखिए, ये भी एक काउंटर है, यहाँ भी वैक्सीनेशन हो रहा है। यहाँ पे वेटिंग के लिए बिठाया जा रहा है। तकरीबन यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा उन्हें यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए बिठाया जाता है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है या रिएक्शन हो रहा है तो तुरंत एक्शन लेने के लिए उनको यहाँ बिठाया जा रहा है। यहाँ देखिए, देख सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ उन्हें दवाइयाँ भी दे रहे हैं, चूँकि वैक्सीन लेने के बाद में हो सकता है तो हल्की सी बुखार हो या कुछ ऐसा सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसे तुरंत डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं और उन्हें दवाइयों के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है, हल्की फुल्की बुखार आ सकती है या सर्दी हो सकती है, ऐसे में उन्हें दवाइयों के साथ जो है उन्हें यहाँ से रुखसत कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद उन्हें आधा घंटा यहाँ पे रुकना होगा। देख सकते हैं कि मुस्लिम इंडस्ट्रियल्स एसोसिएशन और पीनिया इंडस्ट्रियल्स एसोसिएशन और साथ ही लेबर नेट, जो लेबर के लिए काम करती है, एक बहुत बड़ी तंजीम है, इन तीनों ने मिलकर इतनी बड़ी पहल शुरू की है। 6000 डोज इनके पास इस वक्त स्टॉक हैं। आज वो 3 सेंटर में 2000 डोज आज देने वाले हैं। आज यहाँ 500 दे रहे हैं, दूसरे सेंटर में 1000 डोज दे रहे हैं, जहाँ पीनिया जिमखाना क्लब है, और उसके अलावा एक दूसरी जगह पे भी सेंटर चला जा रहा है। कुल मिला के आज 2000 डोज देंगे। उसके बाद में कल यानी परसों मंडे के दिन दूसरा सेशन चलेगा, जिसमें 2000 और उसके बाद 2000, यानी कि 3 अलग अलग दिनों में ये 6000 डोज देने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है, पीनिया इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया में जो काम करते हैं, जो स्टेट है, इसमें तकरीबन 12 लाख के करीब लेबर हैं। 12 लाख लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है। Really, it's a great initiative from Muslim Industries Association and also the labor net people. अगर इंडस्ट्री हेल्थी होना बोले तो वर्कफोर्स हेल्थी होना है। अनलेस योर वर्कफोर्स इज हेल्थी, योर इंडस्ट्री कैनॉट बी हेल्थी इंडस्ट्री. After this wave or maybe after this COVID, we should keep our workforce too healthy to continue the production, and it's a great initiative. In fact, almost all developed countries, they have finished their vaccination, and they have also removed the barriers and whatever COVID norms are there, distance and all, they have removed it, and their economies are all on the line. And India is the only country which is going in slowly. Of course, within short time we feel the government will put the efforts and also will vaccinate the 100% workforce on priority basis. The same thing we have informed to government of Karnataka on priority basis to vaccinate the MSME workers. Already a circular has been issued by government of Karnataka to Department of Industries Commerce to find out how many MSME workers are there in Karnataka, what is the quantum of the vaccination is required. Already the joint directors has taken the task and collecting the information,
I think even before that one, in the private sector, this initiative is a very good initiative. Really, I am thankful to Peenya Industries Association, Muslim Industries Association and LabourNet people. Thank you. हमारा कंपनी का नाम सिनर्जी पंचिंग प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये ड्राइव हम लोग 15-20 दिन से शुरू करे थे। तो हमें लेबरनेट से हम लोग डिस्कस करके उनको रिक्वेस्ट मांगे थे। हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमें बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे हम लोग। इसके वास्ते देन हमारे अजमत भाई भी और एमआई से रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे कंपनी से। उन्होंने हमें पूछे थे कि 600 वैक्सीनेशन बोल के, तो अल्लाह फजल से काम हो गया। नहीं, टोटल हमारे फैक्ट्री वैसे हमें मांगे थे पहले। तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली क्या हुआ था, बतुल जी से हम लोग काफ़ी डिस्कशन हुआ। उनके साथ साथ में 600 के बाद में 6,000 वैक्सीनेशन का उन्होंने सैंक्शन करे। साथ साथ में हमें पीए में साथ में लेको तो वैक्सीनेशन शुरू करें सब। सर, ये हम लोगों ने एक लेबरनेट करके ऑर्गेनाइजेशन है जो लार्ज नंबर्स में कोविड वैक्सीनाइजेशन का सपोर्ट करता है। जो बीबीएमपी को भी कर रहे हैं वो लोग, और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उनको भी कर रहे हैं। तो उनका एक इनिशिएटिव था कि भाई हम लोग क्या लेबर वर्कर को कर सकते हैं क्या करके। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग चली। देन एक डिस्कशन होने के बाद हमने एक रेज़ किया कि भाई एक 6,000 वैक्सीन्स इनिशियली करेंगे करके। तो उन्होंने अपना वादा निभाया। डॉक्टर बतूल फातिमा करके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने वैक्सीन का ऑर्गेनाइज़ किया टीम को बात करके लेबरनेट के। तो उन्होंने, हम लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे सिचुएशन पे ये एक डिसीजन लिया है जहाँ पे लेबर वर्कर्स ना होने की वजह से, या वो एक कोविड का एक डर होने की वजह से, ये जो प्रोडक्शन है या जो भी वर्किंग सिस्टम है बहुत कम हो रहा था। तो यहाँ पर है ना, हम लोग 3 एसोसिएशंस शामिल हैं। एक लेबरनेट, एक मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन और एक पीनिया इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। वैक्सीनेशन ड्राइव का एक बेड़ा उठाया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है लेबर सेल, लेबर नेट की तरफ से और पीनिया इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पार्टनरशिप में मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सब मिल के जो है हमने ये वैक्सीनेशन जो है यहाँ पे करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेबर जो है हमारे इंडस्ट्री के बैकबोन है। अगर वो सही हैं, सेहतमंद हैं, तो हमारी इंडस्ट्री जो है तरक्की करेगी। हम एसोसिएशन से है ना ये काम, एक फ़िक्र हमारे पास थी कि है ना लेबर को जो है हमें वैक्सीनेशन दिलाने के वास्ते जो है एक फ़िक्र लेकर चले। इसके साथ साथ जो है अपना दूसरे साथियाँ जो है लेबर नेट वाले एज वेल एज पीआईए पीनिया इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वाले ने भी साथ दिया। हमारा है ना एक टारगेट 6,000 लेबर को, ओनली लेबर ऑपरेटर्स की वो जो है, नो फैक्ट्री ओनर्स, नो एडमिन स्टाफ, ओनली वी आर डूइंग ऑन दिस लेबर। 12 लाख लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। फाइनेंशियली मजबूत होने के लिए किसी भी मुल्क के लिए इंडस्ट्री बहुत अहमियत रखती है। ऐसे में इंडस्ट्री के लिए लेबर उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो लेबर को मजबूत करना और उन्हें बचाए रखना इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन और मुल्क के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे हालात में 12 लाख लोगों को वैक्सीनेशन करना कोई मामूली बात नहीं है। हुकूमत भी इस पर गौर कर रही है, लेकिन यहाँ के जो तंजीमें हैं वो लोग लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को वैक्सीन पहुँचाया जा सके। इस वक्त कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।